हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आरती और आज हम लेके आए हैं एक नई कहानी, रानी की आइसक्रीम वीडियो पार्ट 2। तो शुरू करते हैं। रानी, भैया एक आइसक्रीम देना। गेट बंद था, फिर भी रानी साइड की रेलिंग से आइसक्रीम ले लेती है। वह आइसक्रीम खाती है और अपना लंच कूड़े के डिब्बे में फेंक देती है। टिफिन को बैग में रख लेती है। छुट्टी के समय वो फिर से आइसक्रीम ले लेती है। रजनी, दोपहर को ही तूने आइसक्रीम खाई थी, अब फिर से आइसक्रीम खाने लगी। रानी, मेरा बहुत मन करता है कि हम हमेशा आइसक्रीम खाते रहो। रजनी उसे बहुत समझाती है लेकिन रानी नहीं मानती। अब यह उसका रोज का काम हो जाता है। वह खाने की जगह आइसक्रीम से पेट भर लेती थी। दिन में आइसक्रीम खाने के बाद वह रात को थोड़ा सा खाना खाते, फिर पापा से आइसक्रीम की जिद करते। उसके पापा जगत जी उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे। इसी तरह कई महीने बीत गए। धीरे धीरे वह खाना खाना छोड़ देती है और आइसक्रीम खाने में लगी रहती है। अब उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। धीरे धीरे रानी की हालत खराब होने लगी। उसके मम्मी पापा उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे चेक करके बताते हैं कि आपकी बेटी ने खाना खाना बंद कर रखा है। रानी के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। रानी, डॉक्टर साहब, कहीं से मेरे लिए आइसक्रीम ला दो प्लीज़। डॉक्टर बच्चा समझकर उसके लिए आइसक्रीम मंगा देते हैं। आइसक्रीम खाते ही उसका दर्द ठीक हो जाता है। डॉक्टर राहुल, बेटा, आप ऐसा कब से खा रहे हो? रानी, डॉक्टर, अगर मुझे आइसक्रीम ना मिले तो मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर राहुल सावित्री जी और जगत जी को सारी बात बता देते हैं। आपकी बेटी को आइसक्रीम की लत लग गई है। इसका लीवर इतना कमज़ोर हो गया कि किसी और चीज़ का वह पचा नहीं पा रहा है। यह सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। जगत, लेकिन डॉक्टर साहब, इसका क्या इलाज है? डॉक्टर राहुल, बच्चे का मन जब तक आइसक्रीम से नहीं हटेगा तब तक वह कुछ और नहीं खाएगा। उसका शरीर भी आइसक्रीम मांगने लग गया है। यह सब उसे खुद छोड़ना होगा। सावित्री जी, लेकिन कैसे? वह तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। डॉक्टर राहुल, एक काम कीजिए, एक जगह है, आप इसे वहाँ घुमाने ले जाइए। डॉक्टर राहुल की बात सुनकर जगत और सावित्री जी रानी को लेकर आइसक्रीम की फैक्ट्री में ले गए। वहाँ रानी को वे आइसक्रीम बनाने का तरीका दिखाते हैं। बहुत ही गंदी जगह थी। चारों ओर मक्खी मच्छर थे। गंदे से पानी में आइसक्रीम तैयार की जा रही थी। जिस दूध से आइसक्रीम बन रही थी उसमें कई मक्खियाँ पड़ी थी। यह सब देखकर रानी का दिमाग खराब हो गया। तभी वहाँ एक कर्मचारी आइसक्रीम लेकर आया और रानी को देने लगा। रानी, छी अंकल, कितने गंदे तरीके से आइसक्रीम बना रहे हो। कितने बच्चे इसे खाकर बीमार पड़ जाएंगे। मेरे स्कूल के बाहर भी आपके ही नाम वाली आइसक्रीम बिकती है। मैं खुद बीमार हो गई हूँ। लेकिन यह कहकर रानी आइसक्रीम को फेंक देती है। जगत और सावित्री बहुत खुश होते हैं। तभी कुछ देर में फूड डिपार्टमेंट के लोग वहाँ छापा मारने आ जाते हैं। वह फैक्ट्री को सील कर देते हैं और उसके मालिक को पकड़ कर ले जाते हैं। जगत जी ने सब देखकर फ़ोन कर दिया था। इंस्पेक्टर, जगत जी, ये आइसक्रीम में एक ऐसा केमिकल मिलाते थे जिससे बच्चों को इसकी लत लग गई और वो आइसक्रीम के बगैर रह नहीं पाते। रानी, सर, इन्हें बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर, बेटा, ये बहुत बड़ा अपराध है। सज़ा तो इन्हें बहुत बड़ी ही मिलेगी। इसके बाद रानी ने कभी आइसक्रीम नहीं खाई। उसका बहुत दिनों तक इलाज चला। इसके बाद वह बिल्कुल ठीक हो गई। शिक्षा क्या कहती है?
अगर जिसको शिक्षा कुछ और लगती हो तो वो कमेंट करे। किसी चीज़ से लगाव करने से बुरा होता है, इसलिए किसी से लगाव नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। स्टोरी कैसी लगी वो भी कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और हैप्पी नवरात्रि सभी को।